जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप लेकर एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक यह हफ़्ता कैसा गुजरेगा, तमाम बुरूज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबरूनी तकवीम 2020 और अक्टूबर का शुमारा माहनामा आयना किस्मत PDF फ़ाइल में अवेलेबल है। आप इसको फ्री में पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी PDF फ़ाइल मंगवा सकते हैं या www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन इसका मुताला कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले बुर्ज हुमल एरीज़ की जानिब। बुर्ज हुमल एरीज़ 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। एरीज़ वालों के लिए इस वीक का आगाज़ बेहतरीन है कि किसी भी नए काम की इब्तदा आपके लिए नेक और मुबारक साबित हो सकती है। इस वीक के आगाज़ में शरीक हयात के साथ मामलात ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आ रही है, लेकिन एहतियात है उन लोगों के लिए जो किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शम्स आजकल हबूत याफ्ता है और उस वजह से ये अयाम मोहब्बत करने वालों के लिए जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हुमल से है कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप लोग की बात बनने की बजाय मज़ीद बिगड़ सकती है, तो अपने जज्बात पे थोड़ा सा काबू रखिएगा और जल्दबाजी से गुरेज़ कीजिएगा। ये वीक का आगाज़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। जहन पुरसकून मुतमईन रहेगा और उसके बाद मैं ये भी देख रहा हूँ सैर व सियाहत के हवाले से प्रोग्राम जो हैं वो 18 तारीख को बन सकता है। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 21 तारीख और 22 तारीख, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब रहेगी आप लोग के लिए। ख़ास तौर पे रिश्तेदारों के साथ किसी भी बात को लेकर बदमज़गी पैदा हो सकती है। विरासती मामलात के अंदर उलझाव, बहस व तकरार की कैफियत रहेगी। जहन पे गुस्सा सवार रहेगा, बेचैनी की तबीयत में मुब्तला रहेंगे। 21 और 22 तारीख को काम ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। इन 2 दिनों के अंदर आप लोगों ने जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना। 23 और 24 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक की बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी कि वीकेंड के ऊपर आप लोगों के काम जो रुकावट का शिकार थे वो बेहतर अंदाज में होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ज़हनी कैफियत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब या परेशानी की कैफियत में मुब्तला थे उससे भी निकलते हुए आ रहे हैं कि मेहनत का फल किसी ज़रूरी काम से ट्रैवल सफ़र भी आपको करना पड़ेगा। फ़ाइनेंशली एतबार से ये पूरा वीक आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है कि पैसे का दबाव आपके जहन पर सवार रहेगा। उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं। आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखभाल के चलाने की ज़रूरत है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में इतनी ज़्यादा आसानी नहीं है, लेकिन इस वीक का आगाज़ तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के जो मामलात हैं उसमें ज़रा थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, या यूँ समझ लें कि मुनाफा उस अंदाज़ में नहीं होगा जिस अंदाज़ में आप मुनाफे को हासिल करना चाहते हैं। फैमिली का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात के अंदर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। औलाद के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की फ़िक्रमंदी आप लोगों के जहन पे सवार रहेगी। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अभी आपकी ख्वाहिश में
थोड़ी सी ताख़ीर दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो, इसको 989 टाइम्स आपने पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर आप निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो बुर्ज सौर वालों के लिए ख़ास तौर पे मैं एक ताकीद करूँगा कि ये वीक जनाब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आपने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा ना किया और सब्र का दामन हाथ से आपने अगर छोड़ दिया तो बहुत सारे मामलात ख़राबी का शिकार हो सकते हैं। अनापरस्ती में मुब्तला दिखाई देते हैं, जल्दबाजी में मुब्तला दिखाई देते हैं, बेचैनी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे, और ख़ास तौर पे सेहत के मामलात इस वीक के आगाज़ से ही कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। ऐसे अफराद जो शादी करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये है कि थोड़ा सा ना इंतज़ार करें, क्योंकि जल्दबाज़ी में जैसे मैंने बताया कि ये वीक बहुत ज़्यादा ख़राब है आप लोगों के लिए। इस वीक में ना तो सेहत ठीक नज़र आ रही है, ना काम आपके बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायूसी की कैफियत इस पूरे वीक में रहेगी, और ये पूरा वीक ऐसे दिखाई देता है कि जैसे इतना लंबा वीक हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना। तो बेहतर है कि इस वीक को आप यूँ समझें कि आप लॉकडाउन में हैं और आपने सिर्फ खाना पीना है और कोई ज़रूरी काम जो है वो नहीं करना। घर की ज़िम्मेदारियाँ बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं, औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी रहेगी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ख़राबी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। आपकी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि हम अपने अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर रखें, लेकिन इस वीक में इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। ना ही अखराजात पे काबू रहेगा। इस वीक में ख़र्चा भी बेपनाह होगा, या पैसा ना होने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। एहतियात कीजिएगा, दूसरों से उधार लेकर या कर्ज़ लेकर अपने मामूलात ज़िंदगी चलाना ये भी कोई अक्लमंदी का इशारा नहीं है, क्योंकि इस वीक के बाद जो अगला वीक आने वाला है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इस वीक में थोड़ी सी एहतियात लाज़िम है। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया अपना कर रखें अपने अफसरान वाला के सामने, अदरवाइज़ आपको डांट डपट जो है वो आपकी रहेगी, और आपकी गफलत की बिना के ऊपर नौकरी से भी आपको हाथ धोना पड़ जाएगा। सिर्फ एक ऐसे अफराद हैं बुर्ज सौर वाले जिनके लिए ये वीक ज़रा बेहतर है, और वो लोग हैं जो नौकरी के हसूल में हैं, जो पहले से ही परेशान हैं कि हमारा रिस्क रोज़गार नहीं लग रहा। आप लोगों के लिए बहरहाल आसानी है कि आप लोगों की नौकरी कहीं ना कहीं लगती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो लोग जो पहले से नौकरी पेशा है आपके लिए एहतियात की ज़रूरत है। कारोबारी अफराद के लिए एहतियात की ज़रूरत है। सफ़र से गुरेज कीजिएगा, ज़्यादा ट्रैवल करना हादसात का अंदेशा भी दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ार, 1001 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा सदका निकालिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए इस वीक का आगाज़ मोहब्बत के हवाले से बड़ा बेहतरीन है कि आपका महबूब आप पे मेहरबान दिखाई देता है, और आप भी अपने महबूब के ऊपर बहुत ज़्यादा शफ़क़त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जो महबूब है वो आपसे कुछ मेहनत करवा सकता है, या आपसे कोई फरमाइश या डिमांड कर सकता है, पैसों की डिमांड कर सकता है, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो शायद आपस में नाराज़गी जो है वो पैदा हो जाए। तोहफ़े तहाइफ़ देना लेना ये भी इस वीक में आपका ख़ासा दिखाई देता है। ऐसे बुर्ज जौज़ा वाले अफराद जो वालिदैन हैं, बच्चों की तरफ बेपनाह तवज्जो रहेगी, बच्चों की वजह से मेहनत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। अपने ज़रूरी कामों को तर्क करके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना है या उन पर तवज्जो देनी है, इस तरफ आप लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। अपने असातिज़ा से राब्ते में रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तालीम
तरबियत पर तवज्जो दिखाई देती है। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 21 और 22 तारीख, ये सेहत के हवाले से कुछ इतनी ज़्यादा मवाफिक नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देते हैं, कामों में रुकावटें दिखाई देती हैं, चलते हुए काम अचानक से स्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है, आखिरी जो 2 डेट्स हैं 23 और 24 तारीख, ये 2 तारीख ऐसी हैं जिसके अंदर दूसरों की मदद से या लाइफ पार्टनर की मदद से या पार्टनर्स जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनकी मदद से या मद्दे मुकाबिल कोई भी शख्स है कि दूसरों की वजह से आप इन रुकावटों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस वीकेंड पे मौका मिलेगा ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का। इस वीकेंड पे उन लोगों को भी मौका मिलेगा जिनकी अभी तक शादी खानाबादी नहीं हुई, शादी के हवाले से कहीं ना कहीं मुलाकातें फैमिलीज़ के साथ होती हुई दिखाई देती हैं। रिश्तेदारों से थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा क्योंकि रिश्तेदार आपके लिए इस पूरे वीक में इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं। मुलाजिम बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, आपके अंडर काम करने वाले अफराद, उनके ऊपर रिलाय करना, ट्रस्ट करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अपने हाथ से ही हर काम को अंजाम दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश या इमिग्रेशन की ख्वाहिश में अभी ताख़ीर नज़र आती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अखराजात में इजाफ़े का वीक है कि अचानक से इजाफ़ा भी थोड़ा सा फ़िक्रमंदी पैदा कर सकता है। दोस्त इस वीक के आगाज़ में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। इस वीक का आगाज़ कारोबारी मुनाफे का है, लेकिन दरमियानी हिस्से के बाद से ऑनवर्ड कुछ मामलात इतने बेहतर नहीं हैं जैसे पहले से मैंने अर्ज़ किया। और सफ़र पे अगर निकलना चाहते हैं तो सदका खैरात ज़रूर देकर निकलिएगा क्योंकि सफ़र के दौरान कुछ दुश्वारियाँ दिखाई देती हैं। घर का माहौल कदरे बेहतर रहेगा कि फ़ैमिली की सपोर्ट और ताउन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ख़रीद व फ़रोख्त की तरफ रुझान है तो उसमें भी मुनाफे का अंसर शामिल रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीमो, 1020 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक यह वीक कैसा गुजारेंगे। बुर्ज सरतान वालों के लिए जनाब सिर्फ इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं 18 और 19 तारीख, ये 2 तारीखें आप लोगों के लिए बेहतर हैं। इन अच्छी तारीख़ों में क्या होगा, माजी में किए गए अमाल आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं। किसी ज़रूरी अहम काम की नौइयत से मसरूफ़ दिखाई देते हैं, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा रहेंगी, घरेलू मामलात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ अमल रहेंगे, घर के पेंडिंग अमूर मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। वालदा से फ़ायदा बेनिफिट अगर लेना है वो मिलता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर ये पूरा वीक आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि इस वीक में सिर्फ़ और सिर्फ अखराजात दिखाई देते हैं और वो गैर ज़रूरी अखराजात नहीं हैं और वो ख़र्चा आपको अपने घर फैमिली पर ही करना पड़ेगा। किसी के साथ कोई ज़रूरी अहम काम है, ज़रूरी आपने नौकरी ट्रांसफ़र करवानी है या अपनी कोई फरमाइश है, किसी से सिफारिश करवानी है, तो 18 और 19 तारीख को इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि 20 तारीख के बाद से आपका पूरा का पूरा वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। एक तो कामों में रुकावटें रहेंगी, मोहब्बत के मामलात में नाकामी, तालिब इल्म जितने हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ख़राबियाँ मैं देख रहा हूँ, तालीमी मामलात पर दिलचस्पी नहीं है, गलत किस्म के दोस्तों में उठना बैठना हो सकता है जो वक्त का ज़िया बनेंगे, डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। रूहानियत के मामलात आपके डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। अनसर्टन लॉस के ऐसा नुकसान जो वहमो गुमान में नहीं था वो भी नज़र आएगा। औलाद की बीमारी आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती है और ये वीकेंड जाते जाते इवन आपको ख़ुद भी थोड़ा सा वीक और कमज़ोर कर सकता है, परेशान कर सकता है, अखराजात में इजाफ़ा कर सकता है, दूसरों से इख्तलाफात बढ़ेंगे, नाराज़गी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है और फिर नौकरी की तलाश में है उसमें ताख़ीर दिखाई देती है। तो इस वीक के पहले 2 दिन आपके लिए बड़े बेहतरीन हैं हर लिहाज से, लेकिन इस वीकेंड पे और दरमियानी हिस्सा 20 तारीख के बाद से ये पूरा वीक
वीक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब रहेगा। रिश्तेदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना ये फ़ायदेमंद नहीं है कि रिश्तेदार फ़ाइनेंशली तौर पे या आपके घर की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट अपने ज़ाती घर के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो बेहतर है कि खामोशी के साथ इस वीक को गुजारिए, क्योंकि इस वीक में अगर कोई बदमज़गी पैदा हुई तो वो तूल पकड़ सकती है। बैरून मुल्क जितने भी अफराद हैं, आपके लिए ये वीक बेहतर रहेगा कि आपके काम कारोबार के अंदर तेज़ी तसलसल दिखाई देता है, मुनाफा दिखाई देता है, रिस्क रोज़गार में इजाफ़ा दिखाई देता है। लेकिन वहाँ पर भी आपने थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखना है कि ख़ास तौर पे पैसा बग़ैर सोचे समझे किसी को नहीं देना। आपकी फ़ैमिली आपसे पैसा इस दफ़ा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड कर सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गनी, 1060 मरतबा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ मेहनत मुशक्क़त से दिखाई देता है, और मेहनत में थोड़ा सा मैं ये भी देख रहा हूँ गुस्से का अंसर भी शामिल रहेगा, जज्बाती पहलू भी दिखाई देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जो काम रुके हुए थे, रुकावट का शिकार थे, वो बेहतर अंदाज में चलना शुरू होंगे। दूसरों के साथ मुशावरत करने का मौका मिलेगा, जिससे कुछ बेहतरीन जो है एडवाइस आपको मिल सकती है। लेकिन जहन में कहीं ना कहीं अपने रिश्ते नातों को लेकर शकूक व शुबहात मौजूद रहेंगे। शक बहुत ज़्यादा करेंगे कि दूसरों पे ट्रस्ट करने से पहले आपको ये परेशान कुन हो सकते हैं कि पता नहीं मुझे यहाँ से फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस कैफियत में मुब्तला रहेंगे। इस वीक का जो आगाज़ है, इसके अंदर कुछ रिसर्च वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, गपशप करने का मौका भी मिलेगा। दरमियानी हिस्सा बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। 20, 21 और 22 तारीख, ये 3 दिन आपने कोशिश करनी है कि अपने घर में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना। अगर घर में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो परेशानी लाहक हो सकती है। कमर की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है कि घर में बेचैनी की कैफियत रहेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, नुकसान धोखाधड़ी का अंदेशा भी रहेगा। ऐसे अफराद जो अपना तबादला ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो 20, 21, 22 तारीख का इंतखाब मत कीजिएगा। इसके अंदर ट्रांसफ़र की बजाय आपको मुकम्मल ही गैर फ़ॉल किया जा सकता है। घर की तब्दीली चेंज करना है तो इन 3 दिनों में आपने नहीं करना। ऐसे अफराद जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, उनको दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट हैं, आपने इन 3 दिनों में अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी वालदा की सेहत थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आती है। इस वीक का जो इख्तिताम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहेगा कि जो ख़राबियाँ, जो बेचैनी, जो लड़ाई झगड़े की कैफियत दरमियानी हिस्से में थी, वो जाते जाते बेहतर हो जाएगी। वालदा की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देती है। अगर वालिद साहब भी बीमार हैं तो उनकी सेहत भी बेहतर नज़र आती है। फ़ाइनेंशली तौर पे कुछ बेनिफिट मिलेगा वीकेंड के ऊपर, लेकिन आगाज़ में और दरमियानी हिस्से में उस अंदाज़ में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात कुछ मिले जुले हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, या शायद आपकी तवज्जो में नहीं है, वो आप अपने ज़रूरी काम करना चाहते हैं। करियर के मामलात इस वीक के इख्तिताम में और आगाज़ में बेहतर हैं, लेकिन दरमियानी हिस्से में करियर को लेकर ख़राबियाँ ही नज़र आ रही हैं, डिले नज़र आ रहा है। बेहतर है कि अपने कामों को संजीदगी से उतना करें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा, ये एक से ज़्यादा काम करना आपके लिए ख़राबी पैदा कर सकता है। ऐसे अफराद जो दोस्तों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो पहले 5 दिन निकाल दीजिएगा। आखिरी 2 दिन जो हैं 23 और 24 तारीख, ये दोस्तों के साथ अच्छी गुजर सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम। 1100 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब।
बुर्ज सुम्बला वर्गो 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सुम्बला वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ बड़ा शानदार है कि गुफ्तगू बेपनाह करते हुए दिखाई देते हैं, दिल की बात करने का मौका मिलेगा। फ़ाइनेंशियली तौर पे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देती हैं। रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारी करते हुए नज़र आते हैं। मिल बैठ कर खाना पीना, घूमना, सैर व सियाहत का प्लान बनाना, पुराने बचपन के दोस्त आपसे राब्ते में आ सकते हैं 18 और 19 तारीख को, और बड़े अरसे के बाद ये लंबी तवील नशिस्त रहेगी। लेकिन बहसो मुबाहिसे से थोड़ा सा गुरेज़ कीजिएगा कि उतना बोलें जितनी ज़रूरत है, और सोच समझ कर अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो होना चाहिए। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 20, 21 और 22 तारीख, ये 3 दिन मेहनत जो भी करेंगे उसमें ताख़ीर दिखाई देती है, मुश्किलात रहेंगी। छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, दौरान सफ़र हादसात का अंदेशा भी है। को बहुत ज़रूरी काम है तो ट्रैवल करें, अगर ज़रूरी काम नहीं है तो कोशिश करें कि इन 3 दिनों में अपने काम या घर के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ एक तो अखराजात में इजाफ़ा, दौरान सफ़र प्रॉब्लम, और बहुत सारे ऐसे अफराद जो विद इन सिटी बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं कि रोज़ रात को कहीं निकल जाते हैं खाने पीने के लिए, या छोटा सा भी काम हो उसके लिए बार बार घर से बाहर आना जाना बड़ा पसंद होता है। तो ख़वातीन से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि इन 3 दिनों के अंदर घर की कोई भी ज़रूरी अशिया है या तो पहले से लेकर रख लें, या फिर 23 और 24 तारीख का इंतखाब करें। अदरवाइज़ आपको बाज़ार में लोग तंग करेंगे, या आपका को पर्स जो भी चीज़ ख़रीदी है हो सकता है वहीं पे भूल के आ जाएं, और घर आके याद आए कि हमने जो लेने गए थे वो तो उधर ही दुकान पे भूल आए। इस वीक का जो इख्तिताम है वो घरेलू मामलात को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। कारोबारी नौइयत के मामलात में मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत के मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए ख़राबी है जिनको चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, मौसम की तब्दीली आपके ऊपर जल्द हावी हो सकती है। बच्चों की तरफ से सुकून रहेगा। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर दिखाई देते हैं। दोस्त भी इवन आपके साथ मददगार रहेंगे, लेकिन 20, 21 और 22 तारीख को दोस्तों के ऊपर भी ट्रस्ट करना, या दोस्त अगर आपको फ़ोन करते हैं या आपके कज़न आपको फ़ोन करते हैं, बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई अगर आपसे कहते हैं आओ कहीं बाहर चलें, तो इन 3 दिनों में आपने कोशिश करनी है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर आप लोगों ने नहीं निकलना, वरना प्रॉब्लम्स रहेंगी। कानूनी मामलात के अंदर आसानी दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुगनी, इसको आपने 1100 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ किसी भी काम का इब्तदा करना है, किसी काम की आप बुनियाद रखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक और मुबारक साबित रहेगा आपके लिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि किसी दोस्त के कहने में आकर कोई नया काम शुरू नहीं करना। अगर अपना दिल माने, दिल अपना कर रहा है और मुनासिब और बेहतर नज़र आता है तो फिर उसको आप उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। लेकिन किसी के कहने पर अपने वालिदैन के अलावा आपने किसी के ऊपर भी या किसी के कहने पर किसी भी काम की बुनियाद नहीं रखनी, वरना नुकसान या घाटे का सौदा आप करेंगे। इस वीक के आगाज़ में अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी तो शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। सर दर्द की शिकायत में मुब्तला थे तो बेहतर होती हुई नज़र आती है। 18 और 19 तारीख आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहाल रहेगा, सैर व सियाहत का प्लान बन सकता है। दोस्तों के साथ अवॉइड कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोस्त इस पूरे वीक में आपके लिए सिवाय नुकसान पैदा करने के और कुछ नहीं। समाजी हलकों में भी शिरकत करते वक्त थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, वहाँ पर भी बदनामी का अंदेशा है। और कोई नया शख्स अगर आपसे दोस्ती कर ले
तो उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और रिलाय करना या प्यार निछावर करना, ये भी कुछ इतना ज़्यादा बेहतर पहलू नहीं है, वरना नुकसान रहेगा। क्योंकि ये वीक धोखाधड़ी का वीक है, फ्रॉड का वीक है। अंदेशा नज़र आता है कि कोई आपको मिसगाइड भी कर सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 20, 21, 22 तारीख अखराजात में अचानक इजाफा आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। वालिदैन के दोस्तों से नाराज़गी पैदा हो, बड़े आपके बुज़ुर्ग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ भी नाराज़गी पैदा हो सकती है या उनकी तरफ से डांट डपट सुनने को मिलेगी। दोस्तों में छुपे हासदीन जो है वो बेनकाब होते हुए दिखाई देते हैं। बचपन के पुराने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े की कैफियत रहेगी। इस वीक का इख्तिताम ट्रैवल पे दिखाई देता है। किसी ज़रूरी काम के गर्ज से आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वीक का इख्तिताम आपको मौका देगा कि जो खामियां, गलतियां, कोताहियां आपने इस पूरे वीक में की हैं, 23 और 24 तारीख को आप उनको सुधार सकें। लोगों को मनाने के दिन हैं, इख्तलाफात ख़त्म करने का दिन है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे आगाज़ में और इख्तिताम में, लेकिन दरमियानी हिस्से में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। फैमिली की अलबत्ता सपोर्ट और ताउन रहेगा। औलाद भी आपके लिए राहत का बाइस बनेगी। नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम आपके लिए बहुत अच्छा है। कारोबारी अफराद को दरमियानी हिस्से में मोहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ाहिरो, 1106 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? तो बुर्ज अकरब वालों के लिए जनाब ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। आखिरी 2 दिन 23 और 24 तारीख कदरे बेहतर रहेगी, लेकिन पहले 5 दिन में क्या होने जा रहा है? एक तो अखराजात में इजाफ़ा, हसद करने वाले लोगों में इजाफ़ा, तन्हाई का शिकार रहेंगे, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं और ऐसे अफराद जो आपको नागवार समझते हैं वो लोग भी खामखा में आपके कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। शरीक हयात की सेहत कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती है और दरमियानी हिस्से में जनाब आपकी अपनी हेल्थ भी थोड़ी सी मुतासर हो सकती है। किसी भी नए काम का आगाज़ करना पहले 5 दिनों में ये आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि काम अभी रुकावट का शिकार है और जिस भी काम का आगाज़ करेंगे वो मुख्तसर बुनियादों पर होगा, उसके अंदर तसलसल नहीं है, आपको वो छोड़ना पड़ जाएगा या ख़त्म करना पड़ जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी अफराद हैं, आपने पहले 5 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने हैं। धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा नज़र आता है, बल्कि बैरून मुल्क क्या कि जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, आपने भी जनाब पहले 5 दिन एहतियात से गुजारने हैं, क्योंकि धोखाधड़ी का अंदेशा रहेगा। ऐसे हस्बैंड वाइफ जिनके माबैन इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और बात इख्तिताम की तरफ भी जाती हुई दिखाई देती है, बड़ों की मुशावरत ज़रूर बीच में शामिल रखिएगा। दोस्त इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे, समाजी हलकों में शिरकत करना भी बेहतर नहीं है। इस पूरे वीक के अंदर ज़्यादातर वक्त यही नज़र आता है कि शायद टाइम गुज़र रहा है या वेस्ट हो रहा है, कोई अहम काम जो है वो भी आपका सही तौर के ऊपर मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस वीक का जो इख्तिताम है वो आपके लिए फ़ाइनेंशली तौर पे जनाब बड़ा बेहतरीन रहेगा कि आखिरी जो 2 दिन हैं इसमें एक तो अपनी आपकी सेहत बेहतर नज़र आ रही है, जहनी तौर के ऊपर होश में आते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात जो ख़राब थे, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया, अगर पहले दिन आप 5 दिन खामोशी के साथ गुजार लेते हैं तो आखिरी 2 दिनों में मौका मिलेगा कि अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। रिश्तेदार आपके लिए इस हवाले से मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्त इतने ज़्यादा मददगार साबित नहीं होंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये पूरा वीक इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। किसी ज़रूरी काम की गर्ज से अगर ट्रैवल करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। सफ़र करने से ये बंदिशें, ये रुकावटें, ये नज़र बद की कैफियत, जादू टोने की कैफियत, माज़रत के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जादू टोने के असरात भी आप लोगों के ऊपर इस वीक में हावी हो सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए रूहानी तदारुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ारो, 1281 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 18 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ ख्वाहिशात की तकमील से होगा कि कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। गेट टुगेदर महफ़िलों में शिरकत करने का मौका मिलेगा। समाजी हलकों में शिरकत रहेगी। मोहब्बत के मामलात में इस वीक के आगाज़ में आसानी दिखाई देती है। दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। कारोबार को नई सिमत में लेकर जाना, ये डिस्कशंस भी रहेंगी। ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा घरेलू ज़िम्मेदारियाँ नज़र आती हैं। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस है, 20, 21 और 22 तारीख, ये 3 तारीख आप लोगों के लिए इंतहाई ख़राब है कि अगर आपने इन 3 तारीख के अंदर जल्दबाजी का मुजाहरा किया और बग़ैर सोचे समझे कोई भी कदम उठा लिया तो घाटे का सौदा, नुकसान का अंदेशा, धोखाधड़ी हो सकती है। बग़ैर सोचे समझे किसी को पैसे देना या किसी से पैसे लेना, दोनों सूरतों में आपके लिए ख़राबियाँ पैदा होंगी। शरीक हयात की सेहत भी इन 3 दिनों में ख़राब दिखाई देती है। कारोबारी नौइयत के मामलात भी इन 3 दिनों में बिगाड़ का शिकार होंगे और कामयाबी और रुकावटें जो हैं वो रहेंगी इन 3 दिनों में कि कामयाबी रूठेगी और रुकावट पैदा होगी। इन 3 दिनों में आपने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। औलाद पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। वालिदैन से ख़ास तौर पे ताकीद है कि आपके बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं, उनके कौन दोस्त हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए भी जो वालिदैन हैं उनके बच्चों के हवाले से ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। वीकेंड के ऊपर अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह मामलात कदरे बेहतर हो जाएंगे। एक सैर व सियाहत का प्लान बनेगा। ज़हनी जो कैफियत है वो बेहतर दिखाई देती है। सेहतयाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर, मज़ीद बल्कि बेहतरीन होते हुए दिखाई देते हैं। और वीकेंड के ऊपर जो है वो अखराजात में कमी वाक़या होगी, सेविंग की तरफ तवज्जो जाएगी। घरेलू मामलात जो हैं उनमें बेहतरी दिखाई देती है। दोस्त जो ख़राबियाँ पैदा कर रहे थे वही दोस्त मददगार भी साबित हो सकते हैं। 3 दिन 20, 21 और 22 के अलावा ये पूरा वीक आप लोगों के लिए अच्छा है। इसमें कोई भी नया काम उसका आगाज़ करना है तो अगर आखिरी 2 दिनों का इंतखाब करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद क्योंकि ये तसलसल चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट, ब्रेक या कोई ख़ामी जो है अगर मौजूद है उसको दुरुस्त करने का मौका भी मिलेगा। आला तालीम के हसूल में आसानी दिखाई देती है। बैरून मुल्क जाने के हवाले से परेशानी रहेगी। इमिग्रेशन के मामलात में परेशानी दिखाई देती है। कानूनी मुकदमात के अंदर शिकस्त का सामना हो सकता है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं और रिश्तेदार भी कुछ इतने ज़्यादा मददगार साबित नहीं होंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूर, 1285 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए सिर्फ 2 दिन इस वीक में बेहतर हैं और वो हैं 18 और 19 तारीख। इसके बाद तो जनाब समझ ही नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। पहले 2 दिनों के अंदर इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, मुस्तकिल मिजाजी दिखाई देती है। अमाल बड़े बेहतरीन हैं। फ़ैसले जो भी करेंगे दुरुस्त होंगे। करियर रोज़गार के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बड़े एहसन अंदाज में पूरी करते हुए नज़र आते हैं। तरक्की प्रमोशन के हवाले से मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर बिज़नेस के अंदर मज़ीद को इन्वेस्टमेंट करनी है तो 18 और 19 तारीख आप ये इन 2 दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। इसमें की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन जैसे ही 20 तारीख आएगी और इससे ऑनवर्ड 24 तारीख तक सबसे पहले होगा क्या, जिस चीज़ की ख्वाहिश है उसी में ताख़ीर,
जिस दोस्त के ऊपर एतबार है वही आपको धोखा देगा। बड़े बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। वालिद से अगर कोई मुनाफा मिलना था तो वो ज़ीरो हो सकता है, ख़त्म हो सकता है कि आपके वालिद साहब शायद आपकी फ़ेवर करने से इनकार कर दें। आपके जो बच्चे हैं, बड़ी उम्र के लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि जो बच्चों की इज़दवाजी ज़िंदगी चल रही है उसमें मोहब्बत का पहलू कम दिखाई देता है। उनके माबैन इख्तलाफात में इजाफ़ा हो सकता है जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए भी 20 तारीख से लेकर ऑनवर्ड जितने भी दिन हैं इस वीक के, उसमें भी नाकामी बल्कि बदनामी का अंदेशा है। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। तहम्मुल मिजाजी और सब्र का दामन जो है वो हाथ से आपने नहीं छोड़ना। वीकेंड के ऊपर अखराजात में अचानक इजाफ़ा आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, इख्तलाफात पैदा होंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पहले 4 दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आखिरी जो 3 दिन हैं वो कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। फ़ाइनेंशली तौर पे जैसे मैंने बताया कि अखराजात में इजाफ़ा होगा 20 तारीख के बाद, तो आप ख़ुद ही समझ आइए कि सेविंग कितनी कर पाएंगे, कि सेविंग पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है। फिर इसके साथ साथ घरेलू मामलात के अंदर जो ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हुआ है, अगर पहले 2 दिन में आप उनको निपटा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि बाकी जो 5 दिन हैं उसके अंदर मज़ीद बिगाड़ रहेगा। घर का माहौल डिस्टर्ब है, बेचैनी दिखाई देती है। जिससे भी बात करने की कोशिश करेंगे वो आपको खामोश करवा देगा कि आप अपनी दिल की बात जो है वो बेहतर अंदाज में किसी तक भी नहीं पहुँचा पाएंगे। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। नौकरी पेशा अफराद ख़ास तौर के ऊपर इल्ज़ामात लगने का अंदेशा है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अहद, सिर्फ 13 दफ़ा इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज दल्व वालों की किस्मत उन पे मेहरबान दिखाई देती है। किसी ज़रूरी काम की गर्ज से अगर सफ़र करते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी रहेगी, बल्कि सफ़र दिखाई देता है। और वालिद साहब के साथ ताल्लुकात अगर बिगाड़ का शिकार थे तो वो भी बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं कि वालिद से फ़ायदा मिलना, वालिद का फर्मा बरदार होना और वालिद के दोस्तों से भी इवन फ़ायदा और मुनाफा मिलना, ये भी इस वीक का ख़ासा रहेगा। बैरून मुल्क जाने के हवाले से कुछ प्रोग्राम आपके बन सकते हैं। हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से ये मामलात हतमी तौर पे तय भी पा सकते हैं। इमिग्रेशन के हसूल में आसानी रहेगी। पहले 2 दिन 18 और 19 तारीख को अगर आप कोई भी ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तकबिल के हवाले से उसमें कुछ इशारे होंगे जो आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई साबित होंगे। मज़हब के बारे में मज़ीद रिसर्च करना, आला तालीम के हसूल में मेहनत करना, इस हवाले से कामयाबी दिखाई देती है। नींद बड़ी पुरसकून रहेगी, दोस्त मददगार रहेंगे, शरीक हयात का ताउन रहेगा। इसके साथ साथ काबिलियत भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती हैं और अपनी चीज़ें दूसरों को बेहतर मशवरा देने का मौका मिलेगा। छठे हिस्सा आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाई देती है। लेकिन 20, 21 और 22 तारीख जनाब, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब डेट्स हैं इस पूरे वीक के अंदर। एक तो कामों में रुकावट रहेगी, करियर के मामलात में परेशानी का अंदेशा, नौकरी के हसूल में दुश्वारियों का सामना रहेगा। जिन लोगों ने कमिटमेंट की थी वही मुकर सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। इसके बाद गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, गैर मुस्तकिल मिजाज रहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अच्छे भले चलते हुए काम को अचानक छोड़ देंगे और तवज्जो किसी और तरफ आपकी हो सकती है। घरेलू ज़िम्मेदारियों से गफलत भी बरतते हुए दिखाई देते हैं। फैमिली का दबाव, प्रेशर इन 3 दिनों में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। कोई ज़रूरी चीज़ ख़रीदनी है, इन 3 दिनों का इंतखाब मत कीजिएगा वरना नुकसान हो सकता है। घर की बुनियाद रखना चाहते हैं, घर की शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं या घरेलू नौयत का कोई भी मामला है, इन 3 दिनों में ख़रीदारी या कोई चीज़ बेचना बिल्कुल मत कीजिएगा, नुकसान बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 23 और 24 तारीख,
ये आपके लिए फिर से बड़ी अच्छी तो तारीखें हैं। कारोबारी मामलात में मुनाफा रहेगा, ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आती हैं। मोहब्बत के मामलात में बेहतरी रहेगी, दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे, किसी महफ़िल में शिरकत करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अच्छी बात यह कि वालिद जो मुनाफा आपको दे सकते थे वो इस 2 दिनों में भी आपको मिल सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाजिदो, 14 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज पाइसिस 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। बुर्ज हूत वालों के लिए जनाब इस पूरे वीक में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, 23 और 24 तारीख, आखिरी 2 दिन। पहले 5 दिन में जनाब क्या होने वाला है, ससुराल वालों के साथ इख्तलाफात पैदा होंगे, रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात पैदा होंगे, शिकस्त खुर्दा अपने आप को तस्लीम करते हुए जैसे कि हम हार चुके हैं और अब हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं है, नाउमीदी परेशानी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। आपको काम करने वाली जगह पे इल्ज़ामात की बौछार आप पे रहेगी। आप पे इवन के इस चीज़ का इल्ज़ाम भी लग सकता है कि आपने अपनी फेवर के लिए आपने किसी दूसरे को फेवर दे दी कि अपने आप को बेहतर करने। तो शॉर्टकट से ज़रा गुरेज कीजिएगा। मेरा ख्याल है जो समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीक का आगाज़ अलबत्ता डॉक्टर के साथ राब्ते में रहने का है। अपनी सेहत का या रूटीन का चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद दौरान सफ़र हादसात का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ कीजिएगा क्योंकि 22 तारीख तक कामों के अंदर रुकावट रहेगी, काम ताख़ीर का शिकार रहेंगे। सेहत जैसे मैंने बताया कुछ इतनी बेहतर रही है, ज़हनी सलाहियत भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि सोचने समझने की सलाहियत आपकी मुतासर होती हुई दिखाई देती है। जैसे लोगों की छठी हिस्स तेज़ होती है, आप लोगों की वहम करने की हिस्स जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि छोटी छोटी बात पर वहम हो जाना कि बैठे हैं तो अचानक ये महसूस होगा कि हमारे पीछे कोई और भी है। तो इस तरह की हवाई चीज़ों को अपने तसव्वुर में लेके आना और ये तसव्वुर करना कि शायद मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है, ये सरासर गलत है। ये सियारों की ख़राबी है जो आपको इस तरफ लेकर जा सकता है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, इसी तरह वहम का भी कोई इलाज नहीं होता सिवाय सदक़ात और रूहानी तदारुक के। मैं अभी एंड पे आपको बताऊँगा आपने क्या करना है। आखिरी 2 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, एहसास ज़िम्मेदारी का एहसास भी होगा, इस वहम की कैफियत से भी निकलेंगे। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का दौर दौरा भी रहेगा, करियर के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। वापस उसी तरह ही अपने कामों को तसलसल से करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि आपकी इज़्ज़त में रिस्पेक्ट में इजाफ़ा दिखाई दे रहा हूँ। आपकी गुफ्तगू बड़ी बेहतरीन रहेगी। फ़ाइनेंशली तौर पर मामलात अगर शुरू में ख़राब हुए थे वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ इस वीक के आगाज़ में कुछ मामलात के ऊपर इख्तलाफात होगा, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर ख़ुद से मौका देगा कि आप इन चीज़ों को ठीक करें और उनके साथ डिस्कस आपने ज़रूर अपनी चीज़ों को रखना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाबु, इसको 14 दफ़ा पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। दिसंबर 2020 में मैं कराची में मौजूद हूँ। आप अगर कराची में मिलना चाहें तो मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। और जनवरी 2021 में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। अब दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हों, आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर, इस पे आप रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एडमिशन की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।